Hello students, good morning to all of you. In class 12 commerce we are studying the chapter accounting for partnership for fundamentals, and today our topic is past adjustment, or you can say that the what will be the adjustment after the closing of the accounts if the books are already closed. So for the understanding the topic I am going to take the illustration number 40, that is based on the past adjustment. So let's read the question. In this question given that A, B, C, D are the equal partners, ठीक है, their capital 30,000, 25,000 और 50,000 respectively. For the year ended 31st March, it was discovered, okay, that according to the deed, interest at the rate 10% on the partner's capital was not provided before the distribution of the profit. तो जो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं वहाँ पे क्या किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज नॉट प्रोवाइडेड फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट में डिस्ट्रीब्यूशन से पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट प्रोवाइड किया गया, इज़ नॉट गिवन. इट वाज एग्रीड among the partners to make the adjustment entry at the beginning of the next financial year. यानी कि जो भी नेक्स्ट ईयर फाइनेंशियल होगा तो उसको एक एडजस्टमेंट एंट्री हमको पास करना है, मेक द एडजस्टमेंट एंट्री रैदर देन टू अल्टर द बैलेंस शीट. इसका मतलब ये है कि हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट जो है जो लास्ट ईयर में प्रिपेयर हुए हैं उस वो जो बैलेंस शीट है वो क्या है, वो गलत फ्रेम हो चुका है, ठीक है, क्योंकि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे क्या किया, प्रोवाइड नहीं किया 10% पर एनम के अकॉर्डिंग. तो इस कंडीशन में ये डिसाइड किया गया है कि इट वाज एग्रीड एमंग द पार्टनर्स टू मेक द एडजस्टमेंट एंट्री, यानी कि उसको रेक्टिफिकेशन एंट्री के थ्रू उस बैलेंस शीट को अगेन फिर से प्रिपेयर करने के बजाय एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दिया जाए, जिससे बैलेंस शीट को भी अल्टर हमको न करना पड़े. तो इस कंडीशन में हमको क्या करना है, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री एज्यूमिंग दैट द कैपिटल आर नॉट फिक्स्ड. ठीक है, तो यहाँ पे हमको एज्यूम ये करके चलना है कि कैपिटल हमारी फिक्स नहीं है, यानी कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के अकॉर्डिंग हमको यहाँ पे प्रिपेयर करना है. तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट वर्क क्या होगा कि हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करना है और उसकी एक एडजस्टमेंट एंट्री बनानी है. ओके, तब इसके अगर सोल्यूशन की बात करें तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल प्रोवाइड द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10%. तो अगर हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करेंगे तो उस कंडीशन में देखें तो ए की कैपिटल 50,000 है, 10% प्रोवाइड करेंगे तो 5,000 हो जाएगा. बी की कैपिटल 30,000 है, 10% इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 3,000 हो जाएगा. सी की कैपिटल 25,000, 10% प्रोवाइड करेंगे इंटरेस्ट 2,500, और डी की कैपिटल 15,000 है, 10% प्रोवाइड करेंगे 1,500, यानी कि जो टोटल इंटरेस्ट आएगा वो 12,000 का आ जाएगा. यानी कि 12,000 हमें प्रोवाइड करना था, यानी कि उनके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में इतना हमें क्रेडिट कर देना चाहिए. ओके, ठीक है. तो यहाँ पे देखिए अगर सोल्यूशन दिस अमाउंट ऑफ 12,000 इज द आइटम ऑफ द एक्सपेंसेस फॉर द फर्म. ठीक है, लेकिन फर्म के लिए क्या है, फर्म के लिए तो एज ए लॉस है, क्योंकि फर्म अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कर रहा है तो फर्म के लिए तो लॉस है 12,000 का. बट दिस इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द प्रीवियस ईयर. एज सच द प्रॉफिट फॉर द प्रीवियस ईयर वाज रिड्यूस्ड बाय दिस अमाउंट, यानी कि जो हमारा प्रीवियस ईयर का जो प्रॉफिट है, यहाँ पे कोई जो प्रॉफिट आया होगा उसको हमको क्या करना है, रिड्यूस कर देना चाहिए, क्योंकि हमने
जो एज ए एक्सपेंस अगर हमने इसको अगर शो नहीं किया है तो हमारी ये प्रॉफिट जो भी होगा वो 12,000 से हमको रिड्यूस कर देना चाहिए, ठीक है। हैंस दिस लॉस ऑफ 12,000 विल बी शेयर्ड बाय द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी अगर प्रॉफिट अगर 12,000 से डिक्रीज होगा तो उस कंडीशन में इस 12,000 को भी तो पार्टनर्स को शेयर करना चाहिए भाई, उतने से प्रॉफिट मेरी कम हो जाएगी। और प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ होगा, इक्वल हुआ होगा। लास्ट ईयर में कैसे किया होगा, प्रीवियस ईयर में जो भी प्रॉफिट हुआ होगा उसको इन्होंने क्या किया होगा, प्रॉफिट को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया होगा। अब यहाँ पे हमारी अगर प्रॉफिट क्या हो रही है, कम हो जा रही है, 12,000 से अगर डिक्रीज कर जा रही है तो यहाँ पे प्रॉफिट यानी कि हमारे जो लॉस है वो 12,000 का प्रॉफिट अगर डेबिट साइड में आएगा, जो 12,000 का एक्सपेंस अगर डेबिट साइड में आएगा तो उस लॉस को भी तो सभी पार्टनर में शेयर करना चाहिए, क्योंकि वो विदाउट प्रोवाइडिंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वी डिस्ट्रीब्यूटेड द प्रॉफिट। सो इफ़ वी प्रोवाइड द लॉसेस इक्वली टू द पार्टनर, तो यहाँ पे 12,000 को 4 पार्ट में अगर डिवाइड किया जाए तो यानी कि 3,000 सबको क्या करना चाहिए, बियर करना चाहिए, यानी कि सबके पार्टनर्स के डेबिट अकाउंट में आ जाएगा 3,000। दिस लॉस वुड बी डेबिटेड टू द रिस्पेक्टिव कैपिटल, यानी कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में इतने रुपए से डेबिट कर देना है और इतने रुपए से यहाँ पे क्रेडिट कर देना है, क्योंकि ये मिलना चाहिए और ये लॉस है। तो यहाँ पे एडजस्टमेंट अगर टेबल हम बना करके शो करें तो यहाँ पे देखें तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5,000, 3,000, 2,500, यानी कि ये हमने क्या किया, क्रेडिट कर दिया। अब दूसरे टेबल में देखें तो यहाँ पे द डिवीजन ऑफ 12,000 इन द प्रॉफिट शेयरिंग, यानी कि जो डेबिट करना चाहिए था उसको भी 4 पार्ट में अगर इक्वली डिवाइड कर दिया, तो यानी कि जो ये 12,000 है इसको डेबिट करना चाहिए। तो डेबिट अगर कर दे 3,000, 3,000, 3,000, 3,000। अब अगर कंपेयर करें हम तो यहाँ पे इनके पास क्रेडिट है 5,000 का और डेबिट है 3,000 का, तो यानी कि रिमेनिंग बैलेंस इनका क्रेडिट बैलेंस बच जाएगा, क्योंकि 5,000 का यहाँ पे इनका क्रेडिट है और 2,000 का डेबिट, 3,000 का डेबिट है, तो 2,000 क्रेडिट हो गया। यहाँ पे 3,000 क्या है, क्रेडिट है, और बी में 3,000 ही क्या है, डेबिट है, यानी कि इक्वल हो गया। यहाँ पे 2,500 क्या है, क्रेडिट है सी में, और 3,000 का क्या है, डेबिट है, 3,000 का डेबिट है और 2,500 का क्रेडिट है, यानी कि 2,500 का यहाँ पे डेबिट हो गया, क्योंकि डेबिट बैलेंस ज़्यादा है, 3,000 है, और 2,500 ही सी क्रेडिट है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो डी के केस में क्रेडिट अमाउंट है 1,500 का और डेबिट अमाउंट है 3,000 का। ओके, देखिए डेबिट अमाउंट जो है 1,500 का है और क्रेडिट अमाउंट जो है 3,000 का, यानी कि 1,500 का डेबिट हो गया, इनका 500 का डेबिट हो गया और 12,000 का एडजस्टमेंट हो चुका है। अब इसकी एक जर्नल एंट्री बना दें, यानी कि एज के कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे, ए कैपिटल विल बी क्रेडिटेड एंड डीज एंड सीज एंड डीज कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड। तो यहाँ पे सीज कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड डीज कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड ₹500 विथ एंड ₹1,500 विथ एंड एज कैपिटल विल बी क्रेडिटेड। यानी कि ए को 5,000 मिलना चाहिए था, लेकिन उसको 3,000 का ही एडजस्टमेंट हो पा रहा है, यानी कि 2,000 उसका क्रेडिट बैलेंस मिल रहा है। तो यहाँ पे देखें तो सीज कैपिटल अकाउंट, तो एडजस्टमेंट एंट्री हमारी क्या हो जाएगी, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 500 से 1,500 से टू एज कैपिटल, ठीक है। एडजस्टमेंट एंट्री इन द रिस्पेक्ट ऑफ द अमाउंट ऑन द कैपिटल ओमिटेड इन द प्रीवियस ईयर, तो इसका नरेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका सोल्यूशन किया जाएगा। आने वाले सभी क्वेश्चन में अगर इस तरीके से कोई अगर एंट्री है जो कि कोई एडजस्टमेंट अगर ओमिट हो गया या फिर
रेक्टिफिकेशन हमको करना, तो इस तरीके से रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करके हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो आई होप स्टूडेंट्स यू गॉट द क्वेश्चन एंड यू अंडरस्टैंड द वेरी वेल। सो वी विल try to other question also for your clarification.